बड़ी खबर के साथ दिल्ली ब्लास्ट मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएंगे। दिल्ली ब्लास्ट मामले में इस वक्त का बड़ा खुलासा, सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आई है। धमाके वाली जगह से मिले हैं कारतूस, ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। पुलिस को 9 mm के 3 कारतूस मिले हैं, ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 2 जिंदा और 1 खाली कारतूस बरामद किया गया है। मौके से कोई पिस्तौल बरामद नहीं हुई है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बरामद कारतूसों की जांच में जुटी है पुलिस, सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली ब्लास्ट मामले में बड़ा खुलासा निकल के सामने आ रहा है, बड़ा अपडेट सूत्रों के हवाले से कई जानकारियां निकल के सामने आ रही है, जिसमें धमाके वाली जगह से कारतूस भी बरामद किया गया है। पुलिस को 9 mm के 3 कारतूस मिले हैं, ये बड़ा अपडेट सूत्रों के हवाले से निकल के सामने आ रहा है। 2 जिंदा और 1 खाली कारतूस बरामद हुआ है, हालांकि मौके से कोई पिस्तौल बरामद नहीं हुई है। ये बड़ी खबर, बरामद कारतूसों की जांच में जुटी है पुलिस, सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली ब्लास्ट मामले से जुड़ा ये बड़ा अपडेट आपके सामने कि सूत्रों के हवाले से जितने भी अपडेट है वो लगातार आपको जनता टीवी पर बता रहे हैं। और धमाके वाली जगह से कारतूस की बरामदगी हुई है। पुलिस को 9 mm के 3 कारतूस मिले हैं, जिनकी जांच पड़ताल में अब पुलिस जुट गई है। 2 जिंदा और 1 खाली कारतूस बरामद हुआ है। कहीं ना कहीं सवालों के कटघरे में लगातार घटनास्थल का वो लगातार क्षेत्र जहां पर कार ब्लास्ट हुआ था, अब जांच के घेरे में है। फॉरेंसिक की टीम लगातार जांच कर रही है, एनएसजी एनआईए की टीम जांच कर रही है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी जानकारी निकल के सामने आ रही है कि पिस्तौल बरामद नहीं हुई है घटनास्थल से, बरामद कारतूसों की हालांकि जांच में पुलिस जुट गई है। ये बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता रहे हैं, जहां पर कार ब्लास्ट मामले में बड़ा अपडेट निकल के सामने आ रहा है। 2 जिंदा और 1 खाली कारतूस पुलिस ने बरामद किए हैं। और हमारे संवाददाता दिल्ली से स्पर्श शर्मा और भी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। स्पर्श, जिस तरीके से कारतूस बरामद हुए हैं तो उसके जांच में जो पुलिस जुट गई है, लेकिन पिस्तौल बरामद नहीं हुई है, हालांकि बरामद कारतूसों की जो जांच है वो लगातार पुलिस अब जुट गई है उसमें। नए खुलासे अब लगातार जो दिल्ली लाल किला ब्लास्ट है उसको लेकर हो रहे हैं। दिल्ली पुलिस की बात की जाए, जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं उनको 3 9 mm के जो कारतूस है वो बरामद हुए हैं। 2 जिंदा हैं और इसके साथ में अगर हम बात करते हैं तो ये इस कारतूसों के बारे में ये कहा जा रहा है कि आम लोग जो है वो इन कारतूसों को जो है नहीं रख सकते हैं। केवल जो फोर्सेस होती हैं उन्हीं को इस तरीके के कारतूस रखने की इजाजत जो है वो होती है। ये फिलहाल जो जानकारी है इन कारतूसों के बारे में जो है निकलकर जो है सामने आ रहे हैं। तो फिलहाल लगातार पुलिस जो है जांच कर रही है कि ये जो 9 mm कैलिबर के कारतूस है वो किस प्रकार से स्पॉट पर जो है पहुंचे हैं, किसके पास में ये कारतूस थे। अगर ये कारतूस थे तो इनसे जुड़ी हुई जो पिस्टल है वो जो है मौके पर मिलती है या नहीं मिलती है, इसको लेकर जो है फिलहाल जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन है वो भी जो है चल रही है। लेकिन जैसा कि जानकारी है कि 9 mm जो कैलिबर होते हैं वो जो है आम नागरिकों को जो है नहीं दिए जाते हैं। तो ऐसे में ये कारतूस किस तरीके से और कैसे जो है लाल किला ब्लास्ट की साइट पर पहुंचे, क्या उमर के पास से या फिर किसी अन्य के पास से, इन तमाम चीजों की जांच जो है फिलहाल पुलिस कर रही है। जी स्पर्श, लेकिन अगर कारतूस बरामद हुए हैं तो कहीं ना कहीं सवाल ही खड़ा होता है कि आखिर पिस्तौल बरामद क्यों नहीं हो पाई है वहां से। और अगर सवाल तो ये भी खड़ा होता है कि आखिर क्या सोची समझी साजिश थी या फिर उमर के साथ कोई और भी मौजूद था वहां पर पिस्तौल और कारतूस के साथ। देखिए बिल्कुल कई सारे सवाल हैं कि क्या जो कारतूस है वो उमर के पास ही मौजूद थे या फिर किसी और के पास ये कारतूस तो मौजूद नहीं थे। ये एक बड़ा सवाल निकलकर सामने आ रहा है, क्योंकि हमने देखा इससे पहले भी कुछ इसी प्रकार की जो रिकवरी है वो लगातार हो रही थी। जैसा कि आदिल की निशानदेही पर मुजम्मिल गिरफ्तार हुआ तो वहां से 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट के साथ में जो पिस्टल है, राइफल है, कई जिंदा कारतूस, टाइमर ये बरामद हुए थे। तो अब जब लगातार गहन तलाश हो रही थी लाल किले के आसपास की साइट की, तो वहां पर जो 9 mm कैलिबर के जो जिंदा कारतूस है वो अब फिलहाल बरामद हुए और अब पुलिस जांच कर रही है कि इस कारतूस जो है ये किनके पास में थे। क्या कोई आम सिविलियन इन कारतूसों को रख के बैठा था या फिर उमर की गाड़ी में ये कारतूस जो है मौजूद थे। इन चीजों की फिलहाल जो है जांच की जा रही है।
स्पष्ट जानना चाहूंगे आपसे कि अभी फिलहाल जांच कहां तक पहुंची है। हालांकि कारतूस तो बरामद कर लिए गए हैं, हालांकि जो एनएसजी की टीम है, एनआईए की टीम है, उनकी तरफ से क्या कुछ कहना है, उनकी तरफ से आधिकारिक बयान अभी तक सामने नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन अल-फलाह यूनिवर्सिटी से लगातार तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं दिल्ली ब्लास्ट के। बिल्कुल, देखिए अल-फलाह यूनिवर्सिटी से दिल्ली धमाकों के जो तार हैं वो लगातार जुड़ रहे हैं और हमने देखा कि कई जो डॉक्टर्स हैं उनको राउंड अप करने का भी जो काम है वो सुरक्षा एजेंसीज कर रही हैं, क्योंकि ये पूरी तरीके से तलाशने की कोशिश हो रही है कि क्या केवल आदिल, मुजम्मिल, शाहीना, उमर ही जो है इस सरगना के तौर पर काम कर रहे थे, या फिर इन लोगों ने किसी अन्य लोगों को भी रेडिकलाइज करने का जो काम है वो अपने जरिए किया था। तो क्या आने वाले भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो, तो पूरी तरीके से जो यूनिवर्सिटी के अन्य जो लोग हैं, चाहे उसमें डॉक्टर्स की बात की जाए, प्रशासन की बात की जाए, उनको जो है पूछताछ करने का काम जो है वो भी चल रहा है। और इस बीच हमने ये देखा कि 20 पिछले दिनों यूनिवर्सिटी में I-20 कार भी जो है देखने को मिलती है, जो है नजर आई थी। तो फिलहाल पूछताछ जो है तमाम लोगों से चलती हुई नजर आ रही है और एक व्यापक स्तर पर पूछताछ इसलिए भी हो रही है कि आने वाले भविष्य में इस तरीके के लोग और ना हो यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए, या फिर इन्हीं लोगों के जो है जरिए रेडिकलाइज हुए, इसलिए फिलहाल जो है जांच एजेंसियां जो है अपना फिलहाल जो जांच है वो करती हुई नजर आ रही हैं। जी स्पष्ट, लेकिन सवाल तो ये भी खड़ा होता है कि आखिर पुलिस बल को इस चीज की तैनाती क्यों नहीं की गई थी पहले, जांच इतनी पुख्ता क्यों नहीं थी कि 9 mm के 3 कारतूस जगह से मिले हैं। ये सवाल खड़े करता है सुरक्षा एजेंसियों पर, पुलिस बल पर, कि आखिर इतना कारतूस यहाँ पहुंचा कैसे। क्या फरीदाबाद से इसकी बरामदगी की गई या इसको फरीदाबाद से लाया गया? हालांकि कारतूस की जांच लगातार जारी है अभी। बिल्कुल, देखिए कई सवाल इस जो धमाका है या फिर कहे कि हमले के बाद में जो है हो रहे हैं, क्योंकि इस तरीके से दिल्ली की सड़कों पर जैसे कि ये घूम रहा था डॉक्टर उमर, वो आखिरकार जो है सर्विलांस में क्यों नहीं आया, ये एक सवाल जो है उठ रहा है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें कि इतनी बड़ी संख्या में जो ये जखीरा बरामद हुआ अमोनियम नाइट्रेट का, वो इतने समय से क्यों जो है इकट्ठा किया जा रहा था, और इकट्ठा किया जा रहा था तो प्रशासन की निगाह इस तरीके से जो है क्यों नहीं पड़ी। ऐसे तमाम सवाल हैं जिनको लेकर अभी भी जो है सवालिया निशान जो है सुरक्षा एजेंसीज पर जो है उठते हुए नजर आ रहे हैं। उन्हीं सवालों की तलाश जो है फिलहाल की जा रही है कि कहीं कोऑर्डिनेशन में तो कमी नहीं रह गई थी, इंटेल में किसी प्रकार की कमी जो है वो तो नहीं रह गई थी, और भविष्य में इस प्रकार की चूक ना हो उसको लेकर किस तरीके के कदम उठाए जा सकते हैं, इन तमाम चीजों को लेकर जो है फिलहाल एजेंसी जो है कार्य कर रही है। ठीक है स्पर्श, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पर।